हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है अल्ट्रा डिटेल फ्यूचर स्पाउस रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप लोग जो भी जानना चाहते हो वो सब इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाली हूँ। मैंने एक पोल लिया था कि नेक्स्ट रीडिंग फ्यूचर स्पाउस पे बनाऊँ या फिर सोलमेट रीडिंग लूँ, तो 90% लोगों ने डिमांड रखी है कि मैं फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग बनाऊँ, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ। मगर जो 10% लोग हैं जिन्होंने सोलमेट की डिमांड की थी, मैं उन लोगों का भी दिल रखूंगी और मैं बहुत जल्द सोलमेट के ऊपर भी रीडिंग बनाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में कौन से पॉइंट्स कवर होने वाले हैं पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर्सनालिटी एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फ्यूचर स्पाउस डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों के फीलिंग्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोगों का रिश्ता धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बाकी डिटेल्स भी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनकी बर्थ डेट, उनके ज़ोडिएक साइंस और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे उनके बारे में अगर मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। आपको इंट्यूटिवली ग्रुप का सिलेक्शन नहीं करना है, आप लोगों को अपने बर्थ डेट के अनुसार ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो ग्रुप्स कैसे बने हैं ये भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्रुप 1, जिन लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है वो लोग ग्रुप 1 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है वो लोग ग्रुप 4 में आते हैं। तो आप लोगों को अपनी बर्थ डेट को चुनना है, उसी में आपके प्रेडिक्शन होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है और आपके बर्थ डेट्स भी दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ। छोटी सी प्रेयर आप लोगों को करना है, सिर्फ थैंक्स कहना है। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए थैंक्स, कोई रिग्रेट नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई डिमांड्स नहीं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो जिन लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है वो लोग ग्रुप 1 में आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में थोड़ी सी बातें कहना चाहूँगी। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो और मन के चंचल भी हो सकते हो। आप लोग कॉम्पिटिटिव नेचर के भी हो सकते हो और अग्रेसिवली अपने गोल्स को अचीव करने वालों में से भी हो सकते हो। आप लोगों का इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। यहाँ पे दोनों एनर्जी कार्ड्स निकल के आ गए हैं, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि इन लोगों से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे, ये लोग कभी भी थकेंगे नहीं, ये लोग फुल ऑफ लाइफ रहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी ग्रुप 1 के लोग हैं वो बहुत ही वार्म हार्टेड पर्सन है और दिल से सोचते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनको फैमिली बहुत मैटर करती है, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। और बहुत ही टेंडर हार्टेड ये लोग हो सकते हैं, सॉफ्ट हार्टेड ये लोग हो सकते हैं। ये लोग वीक नहीं होंगे, मगर इन लोगों में जो नर्चरिंग क्वालिटीज़ है बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आर्टिस्टिक हो सकते हैं ये लोग, भले ही ये लोग ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें आर्ट का कोई लेना देना ना हो, मगर ये वहाँ पे भी अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर दिखा सकते हैं। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप हो।
दूसरी पर्सनालिटी जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक किस्म के लोग भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इन लोगों में मेंटरशिप बहुत देखने को मिल सकती है। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर के हो सकते हैं, बिल्कुल भी रिजिड नहीं रहेंगे, जैसे चाहो वैसे ढल जाएंगे, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। ये लोग जहाँ जाएंगे वैसे हो जाएंगे, वैसी बोली बोलने लग जाएंगे। ये सामने वाले का इंटरेस्ट देख के वैसे बातचीत करने में भी होशियार हो सकते हैं। ये लोग माइंड रीड करने में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये लोग थोड़े से कॉम्पिटिटिव नेचर के भी हो सकते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि इनको हमेशा लाइफ में आगे रहना पसंद होगा। इनके आगे कोई जाए तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हमेशा इनको नंबर 1 पोजीशन पे रहना बहुत अच्छा लग सकता है। ये उतने ही एम्बिशियस हो सकते हैं, एम्बिशियसली अपने करियर गोल्स को अचीव करते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन इनका काम के प्रति होगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। साथ ही ये बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे, कभी भी थकेंगे नहीं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में कंप्लीटनेस रहेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। किसी प्रकार की कोई कमी आप लोगों के रिश्ते में रहेगी ही नहीं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो पर्सन है, चाहे बिजनेस करे चाहे जॉब करे, ये लोगों को ग्रोथ लाना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ के रुके हुए काम होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ये लोग जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे वहाँ पे ग्रोथ मिलने लग जाएगी, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं, हर वक्त इनका जो माइंड है किसी न किसी चीज़ से ऑक्यूपाइड रहेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हमेशा इनकी प्लानिंग चलती रहेगी, या फिर नए नए गोल्स ये लोग सेट करते रहेंगे और उनको अचीव करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, ऐसे ये लोग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये लोग हो सकते हैं। तो आप लोगों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। वाह, आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मतलब आप लोग एक दूसरे के दिल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों को कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसे आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बिना कहे ही आप लोग एक दूसरे की मन की बात जान लेंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है और इतने इंटेंस उनके फीलिंग्स होते हैं, उतने वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जाहिर नहीं होने देते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। दिल में तो बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल दिखाएंगे नहीं कि ऐसा कुछ है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, मगर वो लोग थोड़े से चूजी हो सकते हैं, या फिर वो लोग कुछ खास लोगों के सामने ही ओपन अप होते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और धीरे धीरे आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को बिना कहे ही आप लोग एक दूसरे के दिल की बातें समझ लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी गजब की आप दोनों में रहेगी, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में परफेक्ट बैलेंस रहेगा, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल नेचर का जो बैलेंस होता है वो आप लोगों में रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने वालों में से रहेंगे, जैसे वो एक पजल होता है ना, 2 अधूरे टुकड़े मिलके एक टुकड़ा बन जाता है, उस टाइप की कुछ फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। तो 2 अधूरे इंसान दुनिया के किसी कोने में अलग अलग जी रहे हैं और एक दूसरे को मिलके कंप्लीट हो जाएंगे और गजब की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। समय के साथ आप लोगों का रिश्ता और अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप दोनों का बॉन्ड दिन ब दिन बहुत ही गहरा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। पहले ही कार्ड निकल के आ गया। उफ, आज तो शफल भी नहीं करना पड़ रहा है, तुरंत कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं।
बहुत ही अच्छी एनर्जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके सपनों का राजकुमार या फिर आपके सपनों की राजकुमारी आप लोगों को मिलने वाली है। जो भी आप लोगों के सपने हैं वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट होने वाले हैं और ऑलरेडी आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके जो भी सपने हैं वो जल्द पूरे होने वाले हैं और बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे विश कार्ड निकला है। आपका रिश्ता ऐसा होगा कि आपने जो जो सोचा है ये उससे ज़्यादा अच्छा, आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़ चढ़ के आपका रिश्ता अच्छा होगा। इतने अच्छे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, मगर आपके फ्यूचर स्पाउस में एबिलिटी है कि वो कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है, कितने भी चैलेंजेस को वो ओवरकम कर सकते हैं। ये कार्ड जो है मुझे विक्ट्री को दिखा रहा है। तो आपके रिश्ते में सक्सेस, हैप्पीनेस, एबेंडेंस, ग्रोथ, वो सब कुछ है जो हम सभी लोग एक सपना देखते हैं। आपके जितने भी सपने हैं वो सारे सच होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक भी रहेगा। ऐसे नहीं है कि वो रियलिटी से दूर रहेगा और सपनों की दुनिया में रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग रोमांटिक भी रहेंगे मगर रियलिटी से भागेंगे भी नहीं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कितने अच्छे सूदिंग कलर्स है, यही दिखा रहे हैं कि आपका रिश्ता कितना स्ट्रांग होने वाला है। टाइम में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, मगर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, ये ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो कमियां आप में है वो आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी कर देंगे और जो आपके फ्यूचर स्पाउस में कमियां हैं वो आप पूरी कर दोगे। इसलिए आप लोगों में एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा और एक कंप्लीट रिश्ता मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। जो रिलेशनशिप्स गोल्स देखे जाते हैं या फिर जो गोल्स लोग रखते हैं वो सारे आप लोग अचीव कर सकते हैं। ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो, हॉलीडेज पे जाने वाले हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों का जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ रहेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो भी आज की तारीख में आप लोगों की लाइफ में कमियां हैं वो शादी के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। हर प्रकार का ग्रोथ में आफ्टर मैरिज आप लोगों के लाइफ में देख सकती हूँ। आपका जो रिश्ता है वो बहुत कुछ आपको सिखाने वाला भी है। आप लोगों में थोड़ी सी टॉलरेंस की कमी भी है, वो भी दूर हो जाएगी, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ सारी चीज़ें हैंडल करेंगे और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के रिश्ते में प्यार रहेगा। फिर चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आप लोगों के रिश्ते में हेल्दी फाइट्स तो होंगे मगर जीतेगा प्यार ही। आप लोगों की एक दूसरे के लिए जो नाराज़गी है वो आपके प्यार से बड़ी नहीं होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मान लीजिए अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज़ भी है तो भी आप लोग एक दूसरे की केयर ही करोगे, एक दूसरे का ध्यान ही रखोगे, एक दूसरे को हर्ट नहीं करोगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को एक कंपेनियन चाहिए, चीज़ें एक्सप्लोर करना है, दुनिया घूमना है, बहुत अपना एक छोटा सा घर बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट करना है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी के लिए मैं और भी कुछ कार्ड्स ओपन करूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि वो आप लोगों को ऐसे देखेंगे कि उनकी जो नज़र है वो सीधे आपके दिल पे दस्तक दे देगी, आपका हार्ट मेल्ट हो जाएगा सिर्फ उनके देखने से ही। या तो आप लोग बटरफ्लाइज पेट में एक्सपीरियंस करेंगे या फिर टिंगलिंग इफेक्ट आपको आएगा, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है आपकी फर्स्ट मीटिंग में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत गजब की रहेगी। आप लोग एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करेंगे, ऐसा ट्रस्ट आप दोनों के बीच में रहेगा।
इनको मिलके आपको ऐसे लगेगा कि यही पर्सन सातों जन्म तक मुझे मिले, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इनको हर जन्म में मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पे उभर के आई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों को कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, बिना कहे आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ लेंगे और एक दूसरे के दिल का बहुत ध्यान रखेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में भी मुझे कुछ यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग फर्स्ट मीटिंग में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करोगे, मगर आपका थॉट का एक्सचेंज होते रहेगा। सिर्फ उनके देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, या फिर उनकी नज़रों में आप लोग प्यार देख सकते हो, ऐसा भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग में आप लोगों को ये रियलाइज़ भी हो सकता है कि आप लोग घंटों एक दूसरे को निहार सकते हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव भी समझते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी फर्स्ट मीटिंग में आप लोग एक दूसरे को हग भी करोगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको इनको मिलके सुकून मिल जाएगा, मेंटल पीस मिल जाएगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि यही वो पर्सन है जिसकी तलाश में कर रही थी या कर रहा था, ऐसे भी वाइब्स आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट मीटिंग बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। जितने फीलिंग्स है आप लोगों को एक दूसरे के लिए, उतने तो आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, मगर बिना बोले ही बहुत कुछ आप लोग एक्सप्रेस कर लेंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो जो मोमेंट्स है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यादगार रहेंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे में डूब जाएंगे, ऐसा भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग में ही आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पर्सनालिटी गुड लुकिंग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस के कार्ड्स हम बाद में ओपन करने वाले हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जैसे भी हो एक दूसरे को बहुत पसंद आ जाओगे और फर्स्ट मीटिंग में ही आप लोग एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हो जाओगे। आप दोनों को मेंटल पीस मिलेगा और सुकून मिलेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और बहुत ही मेमोरेबल आप लोगों की मीटिंग हो सकती है और ओवरऑल आप लोगों की लाइफ की जर्नी ही बहुत अमेजिंग हो सकती है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ब्लॉकिंग एनर्जीज और सपोर्टिव एनर्जीज देख लेते हैं। कौन सी एनर्जी है जो आप लोगों को एक दूसरे से मिलने में रुकावटें डाल रही है, और कौन सी एनर्जी है जो आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के में से कुछ लोगों ने शायद अपने पास्ट की वजह से या फिर अपनी प्रीवियस लाइफ की वजह से कुछ ब्लॉकेजेस कैरी कर रखे हैं, और वो लोग और किसी को लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग चाहते तो हो कि नया कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, मगर आप लोगों ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस है, कोई नेगेटिव माइंडसेट है, तो उसे रिलीज़ करना है। इतना अच्छा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता है, अगर ऐसे थॉट्स आपको आते हैं तो वो आप लोगों ने रिलीज़ करना है। जब तक आपको नहीं लगेगा कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो, तब तक यूनिवर्स आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोगों ने अगर कोई ब्लॉकेजेस कैरी कर रखे हैं, फिर चाहे वो इस बर्थ के हो चाहे फिर प्रीवियस बर्थ के हो, तो वो आप लोगों ने क्लियर करना है। जब तक हम पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो जाते हैं, हम नई चीज़ों का वेलकम नहीं कर पाते हैं। आप में से कुछ लोगों को सुटेबल मैच ढूंढने में बहुत सारी दिक्कतें जारी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है, मगर वो दिक्कतें जल्द ही दूर हो जाएंगी और आप लोगों को सुटेबल मैच मिल जाएगा और आप लोग रास्ता ढूंढ लोगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
आपकी सोल कुछ इम्प्रेशंस कैरी कर रही है, फिर वो चाहे इस बर्थ के होंगे या फिर प्रीवियस बर्थ के होंगे, मगर कुछ एक ब्लॉकेजेस आप लोग कैरी कर रहे हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जब तक आप लोग उन ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और उसी की वजह से आप लोग रुकावटें महसूस कर रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इसकी वजह से आप लोग थोड़े से इम्पेशेंट भी हो रहे हो और आपके पेशेंस थोड़े से आप लोग लूज़ कर रहे हो, इरिटेट हो जाते हो जल्दी जल्दी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों ने उन ब्लॉकेजेस को दूर करना है ताकि आप लोग पॉजिटिव चेंजेस को अट्रैक्ट कर पाए। तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। साथ ही मैं ये भी देखूंगी कि 2022 में होगी या 2023 में होने के चांसेस है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की शादी इसी साल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 2022 में ही आप लोगों की शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, मगर आप लोगों को कुछ इनर वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों के लाइफ के ऑब्स्टैकल्स निकल जाए। इसमें से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे हैं, उनकी सोल अभी भी उस इम्प्रेशन को कैरी कर रही है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो ब्लॉकेजेस को हटाना बहुत ज़रूरी है और अगर आप लोग ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो वो आप लोगों ने अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि बाकी लोगों के साथ आप लोगों का कैसा रिश्ता रहेगा। बाकी लोग भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। आपके इन लॉज आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या फिर जब जब आपको उनकी ज़रूरत रहेगी आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे और हमेशा आपके साइड से खड़े रहेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके इन लॉज ने भी अपने लाइफ में बहुत नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, उनकी रिस्पेक्ट है और वो लोग समाज में एक वेल नोन पर्सनालिटी भी हो सकते हैं और अपनी लाइफ में उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। बस मुझे ऐसे लगता है कि वो खुल के आपको बताएंगे नहीं। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, तो भी वो खुल के आपको नहीं बताएंगे। आपको ही उतनी समझदारी रखनी पड़ेगी कि उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को रखनी पड़ेगी। मगर ओवरऑल जो जर्नी है वो बहुत ही पॉजिटिव है और वो लोग बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे, आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और हमेशा आपके साइड से खड़े रहेंगे। और जब भी आपके रिश्ते में कोई दिक्कत आए, ये लोग सॉल्व करने में आप लोगों की मदद करेंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों की शादी किसी नामी घराने में हो सकती है, जिनका नाम हो, एक रुतबा हो, ऐसे घर में आप लोगों की शादी हो सकती है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपका घर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा उसके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पे उभर के आया है। आपका घर कैसा रहेगा इसका मतलब ये नहीं था कि आपके घर का इंटीरियर कैसा रहेगा, आपके घर की एनर्जी कैसी रहेगी वो मैं देखने वाली थी। तो आपके घर की एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी और आपको वहाँ पे खुशनुमा माहौल मिलेगा। आपके घर का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा और वो लोग खुल के ज़िंदगी जीने वालों में से रहेंगे। पार्टी लविंग पीपल वो हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे लोगों का आना जाना रहेगा, गेस्ट लोगों को वार्म वेलकम ये लोग करते होंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मिलनसार फ्रेंडली किस्म के लोग आपके घर में होंगे, लाइफ को वो लोग सेलिब्रेट करते हो, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके बेबीज के लिए क्या कार्ड्स निकल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। वाह, मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो भी बेबी होगा वो आपका नाम बहुत रोशन करेगा और जो आपका फैमिली का ट्रेंड है उसे वो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। प्रोवाइडर किस्म के लोग रहेंगे, प्रेस्टीज, इन लोगों को नेम फेम मनी बहुत अच्छे से मिलेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। हमेशा वो ऐसे रहेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ ना, वो आपको बताने की देरी है कि वो सब कुछ सॉल्व करने में लग जाएगा। सिर्फ आप ही के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए वो ऐसे रहेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनको लोगों को बड़े बड़े गिफ्ट्स देने का शौक रह सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हर किसी का ध्यान रखने वाला आपका बेबी हो सकता है और उनका ब्राइट फ्यूचर होगा और नेम फेम मनी के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा लकी होगा, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे।
कर्ली हेयर हो सकते हैं उनके। इनका जो फेस है वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं रहेगा, या फिर ये न्यूट्रल फेस रखने वालों में से होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इनको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तो तुरंत फेस पे, किसी किसी के चेहरे पे तुरंत आ जाता है ना कि उनको अगर कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है या अच्छी लग रही है तो तुरंत उनके फेस पे आ जाता है। वैसा ये नहीं जाहिर होने देंगे, एक न्यूट्रल फेस ये लोग मेंटेन करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो इनके दिल में चल रहा है ये वो जाहिर नहीं होने देंगे, ऐसे ऐसे ये लोग हो सकते हैं। राउंड फेस इनका हो सकता है। एवरेज से टॉल इनकी हाइट हो सकती है। इनके लिप्स जो है वो थोड़े से बड़े होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एकदम थिन लिप्स नहीं होंगे, थोड़े से मोटे लिप्स इनके हो सकते हैं, या फिर बहुत अट्रैक्टिव लिप्स इनके हो सकते हैं। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। पेनिट्रेटिंग स्टेयर, ये कार्ड भी मुझे वही शो कर रहा था। उनकी नज़र सीधे आपके दिल को दस्तक कर जाएगी, या फिर उनका जो स्टेयर है उसे आप लोग भुला नहीं पाएंगे। उनका आपकी तरफ देखना ही आपके दिल में हलचल पैदा कर देगा। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मैग्नेटिक पर्सनालिटी उनकी हो सकती है, उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनके इनिशियल्स क्या रहेंगे देख लेते हैं। ये इधर एक गिर गया। फर्स्ट इनिशियल निकला है V, अच्छा ये 7 नंबर निकला है। उनकी बर्थ डेट 7, 16 या 25 हो सकती है, या फिर उनका लाइफ पाथ जो है वो 7 हो सकता है। 7 नंबर उनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। V, Y, C, L, A, Z, J और O हो सकते हैं। तो उनके इनिशियल्स जो है वो O, J, V, Y, C, L, A, Z, K या फिर M हो सकते हैं। और 7 नंबर जो है उनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस ज़रूर करता होगा, या तो उनका बर्थ डेट होगा, या फिर उनका लाइफ पाथ होगा, या फिर ये उनका नेम नंबर भी हो सकता है। उनके ज़ोडिएक्स क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। पाइसेस हो सकते हैं, वर्गो, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज। मैं और भी कुछ नंबर्स निकालना चाहूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। दो नंबर्स यहाँ पे निकले हैं 7 और 9, यानी उनकी जो बर्थ डेट है वो 7, 16, 25 हो सकती है, या फिर 9, 18, 27 हो सकती है। 7 और 9 या तो उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर उनका लाइफ पाथ हो सकता है, या फिर 7 और 9 नंबर उनको रूल कर सकता है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, जिन लोगों की बर्थ डेट 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, आपकी उनके साथ ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी, फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट मीटिंग और इन लॉज कैसे रहेंगे। वो सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों के मन में है। आपकी शादी 2022 में होगी कि 2023 में होगी ये भी देखेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस,
पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या रहेंगे, उनकी बर्थ डेट क्या रहेगी, उनके इनिशियल्स क्या रहेंगे, ये भी देखेंगे। इसके अलावा मुझे और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। ये दोनों भी पर्सनैलिटीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें से एक पर्सनैलिटी आप हो, जिससे भी आप रेजोनेट करते हो वो आप हो, और दूसरे आपके फ्यूचर स्पाउस है। अगर आप दोनों से भी रेजोनेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सेम वेवलेंथ पे है या फिर सिमिलर है, ऐसा उसका मतलब होता है। उनको अपने बारे में सारी क्लैरिटी है, यानी उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, अगर वीकनेस है तो उसे ओवरकम कैसे करना है, ये सारी क्लैरिटी उनके पास है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इन लोगों से मिल के लोग इंस्पायर होते होंगे, ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। इनको लाइफ में एडवेंचर बहुत पसंद हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहूँगी। आप लोग परफेक्ट होम मेकर हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को खुद को सजे धजे रहना और अपने घर को सजा के रखना, ये आपका शौक हो सकता है, या फिर आपको कुकिंग का शौक हो सकता है, ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है। कुकिंग, बेकिंग, इस टाइप के आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के दिल में प्यार बहुत है, आप लोगों को लोगों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नर्चरिंग क्वालिटीज़ आप लोगों में है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मनी वाइज आप लोग बहुत लकी हो सकते हो, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो और कोई भी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है और आप लोग उनका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ोगे, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो थोड़े से आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। उनका लॉजिकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो सकता है, यानी ये लोग हर किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। अपनी बुद्धि पर तौल के फिर वो किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के जड़ तक जाकर फिर ये कोई डिसीजन लेते हैं, और इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो सकती है और लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए भी आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनके नेचर में मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच भी लगता है। ये लोग कितने भी लाइफ में आगे बढ़ जाए या फिर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, ये लोग अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, अपनी परंपराओं को याद रखेंगे, उनकी वैल्यू करेंगे, अपने कस्टम्स, अपनी परंपराओं का ये लोग विशेष ध्यान रखेंगे, अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशंस का ये लोग ध्यान रखेंगे। इन लोगों का इंटेलेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है और ये लोगों का कॉन्वर्सेशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये लोग कभी भी बकवास चीज़ें नहीं करेंगे, इनको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन अच्छा लगता होगा, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इन लोगों को इनजस्टिस टॉलरेट नहीं होगा, ये किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, हमेशा इक्वल ट्रीट करेंगे सभी लोगों को, और किसी के साथ अगर कुछ गलत होता है ऐसा इन लोगों को दिखता है तो ये वहाँ जाके उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाएंगे और वो चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनके अंडर जो लोग काम करते हैं उनको भी ये लोग रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। अगर इनके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर है तो उसको भी ये लोग रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तर्क वितर्क में ये लोग बहुत होशियार रहेंगे और इनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाएगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोगों का रिश्ते का डायनेमिक कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। वाओ, देखो क्या निकल के आया है, लवर्स का कार्ड निकला है, यानी गजब की कंपैटिबिलिटी रहेगी। पैशनेट लवर्स आप लोग रहेंगे, पिछले जन्मों के प्रेमी भी आप लोग हो सकते हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता जो है वो बैलेंस रहेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों की शादी लव मैरिज रहे चाहे अरेंज मैरिज रहे, आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे इसमें दिखता है और गजब की केमिस्ट्री भी मुझे यहाँ पे दिखती है। आप लोगों की सोल एक दूसरे को जानती है, भले ही आप लोग इस जन्म में मिले हो चाहे नहीं मिले हो, मगर आपकी जो हायर सेल्फ है, आप लोगों की जो सोल है वो एक दूसरे को जानती है और मिलते ही तुरंत कनेक्ट हो जाएगी और आप लोग फर्स्ट मीटिंग में ही कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको फेमिलियर लगोगे। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं इनको जानती हूँ पहले से, या फिर हम लोगों के बीच में कुछ नयापन है ही नहीं, ऐसा आपको फर्स्ट मीटिंग में ही लग सकता है। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। पैशनेट लवर्स आप लोग हो सकते हैं, लव बर्ड्स वाला प्यार मैं यहाँ पे देख सकती हूँ।
फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन से लेके आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। आप लोग ही देख लीजिए, रिलेशनशिप्स में जो बेस्ट कार्ड माने जाते हैं वो तीनों भी कार्ड्स यहाँ पे मौजूद है। लवर्स का कार्ड 2 बार आया है, आप लोग देख सकते हैं। 2 ऑफ कप्स जो है वो अगेन कंपैटिबिलिटी में जो बेस्ट कंपैटिबिलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या कहूँ मैं, गजब का रिश्ता मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि फर्स्ट मीटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हो सकती है और आप लोगों को एक दूसरे का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आइडियल कंपैटिबिलिटी आप दोनों में हो सकती है, पैशनेट लवर्स आप लोग हो सकते हो और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आप लोगों का रिश्ता रहेगा। और अगेन यहाँ पे मैं हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट सब कुछ देख सकती हूँ, मैजिकल मोमेंट्स में आप लोगों के बीच में देख सकती हूँ। फर्स्ट मीटिंग जो है वो यादगार हो सकती है, मगर आप लोग वर्ड्स में बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। दिल में तो बहुत कुछ चल रहा होगा मगर इतना आप लोग जाहिर नहीं होने देंगे या फिर कह नहीं पाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए प्यार बहुत मायने रखता है, ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग बिना प्यार के जी नहीं सकते हो और प्यार आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग बाकी के एडजस्टमेंट कर सकते हो मगर प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर आप लोगों को प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं इश्क वाला लव देख सकती हूँ, जो प्यार से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वैसा वाला लव मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोगों की लव मैरिज होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और अगर अरेंज मैरिज भी है तो भी आपको ऐसे लगेगा कि मैं इनको पहले से जानती हूँ, ऐसे वाइब्स आपको मिल सकते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लव मैरिज की लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग उन लोगों में से हो कि एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो और एक दूसरे के साथ दुनिया देखना चाहते हो। आपके बहुत सारे सपने हैं जीवन साथी को लेके, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग अपने पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप का आप लोगों ने सामना किया हो, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है। सभी लोगों पे लागू होगा ऐसा नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, पर जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलती है उसे बताने का मेरा काम होता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास्ट में चाहे जो हुआ है, आपके फ्यूचर की एनर्जी मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी शादी आपके सोलमेट से होने वाली है। आपका जो बॉन्ड है वो बहुत अनोखा रहेगा और बहुत रेयर रहेगा। लोग आपको देख के रिलेशनशिप के गोल सेट करेंगे, यानी इनके जैसा हमारा रिश्ता हो ऐसा लोग प्रे करेंगे, ऐसा आपका बॉन्ड हो सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी के लिए मैं और भी कार्ड्स निकालना चाहूँगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आपका दिल पढ़ सकते हैं, आपका चेहरा पढ़ सकते हैं और आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। आपको कुछ डिमांड्स रखना ही नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे बाद में, पहले ही आपके डिमांड्स पूरे हो जाएंगे। आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने वाला ही लाइफ पार्टनर आप लोगों को मिलने वाला है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है।
बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग फ्यूचर स्पाउस आप लोगों का हो सकता है और वो आपको कभी दुखी नहीं देख पाएंगे। आप अगर आपके आंखों में आंसू नहीं देख पाएंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपका मूड खराब है तो आपके मूड को बूस्ट करने के लिए वो एफर्ट्स लगाएंगे। अगर आप लोग उनसे रूठ जाते हो तो वो आपको मनाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों को एक दूसरे के साथ चैटिंग करना बहुत अच्छा लग सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग इतनी यादगार रहेगी कि उसके बाद जब भी आप आपकी आंखें बंद करोगे उनका चेहरा महसूस कर पाओगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी आप लोगों को उनकी फ़ोटो देखने की ज़रूरत नहीं है या फिर उनको आप लोगों की फ़ोटो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका चेहरा उनके दिलो दिमाग में बस जाएगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये लव मैरिज होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, मगर कुछ चांसेस अरेंज मैरिजेस की भी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बच्चों वाली मस्ती भी कर सकते हैं और आपको कुछ भी हाइड करना नहीं पड़ता है। आप लोग जैसे हो वैसे उनके सामने रह सकते हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस आपके रिश्ते में होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। फिर वो चाहे आपका कितना भी वर्स्ट साइड ही क्यों ना देख ले, उनका प्यार आपके लिए कम नहीं होगा या फिर आपका प्यार उनके लिए कम नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्सेप्टेंस जो है वो आप लोगों के रिश्तों का प्लस पॉइंट है, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलर एनर्जी ही यहाँ पे भी उभर के आई है। देखो आप लोग भी देख सकते हो कि आप दोनों को एक दूसरे के फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करोगे, एक मैच्योर रिश्ता आप लोगों का रहेगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जब हम एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं ना, तब हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो रिश्ता परफेक्ट होता है। अगर हम किसी को चेंज करने की कोशिश करने लग जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को स्पेस देना और एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों के लिए करना तो चाहते हैं मगर उनके कुछ लिमिटेशंस होंगे, उसे अगर आप लोग एक्सेप्ट कर देते हो तो कोई झगड़ा होता ही नहीं है। वैसा खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोगों को कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, आप जैसे हो वैसे उनके सामने आ सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस को सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा भी स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और वो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे, सरप्राइज गिफ्ट्स देंगे और बहुत सारे सरप्राइजेस आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं और वो सारे प्लेजेंट होंगे, ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ तो आप लोगों का रिश्ता गजब का रहेगा, मगर बाकी मेंबर्स के साथ आप लोगों का कैसा रिश्ता रहेगा वो भी देख लेते हैं। आपके इनिशियल डेज में आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में तकलीफ जा सकती है, मगर जैसे जैसे आप उस माहौल में ढल जाएंगे, उन लोगों को अपनाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आप लोग खुश रहोगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके इन लॉज बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके अंदर का हिडन टैलेंट वो निकालेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के जो इन लॉज है वो फैमिली फ्रेंड्स ही हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। या फिर आप लोग उनको पहले से जानते हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप लोग बहू हो उस घर की तो आप लोगों का माँ बेटी के जैसा रिश्ता हो सकता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपकी मदर इन लॉ लगेगी ही नहीं, आपकी बड़ी बहन या फिर आपकी माँ लगेगी, या फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आपकी माँ है कि मदर इन लॉ है, ऐसा आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है।
आप लोगों ने कोई इमोशनल वुंड कैरी की है, ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर आप लोग आपके डिफ़िकल्ट फेज से निकल रहे हो और आगे जो है वो बहुत ही पॉजिटिव ज़िंदगी आप लोगों का वेट कर रही है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों का फ्यूचर स्पाउस ढूंढने में दिल टूटा है, या फिर टाइम लग रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग खुद पे डाउट्स करने लगे हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर आपका ये मुश्किल वक्त जल्द ही ढल जाएगा। फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। शादी जो है वो आपके करियर के लिए भी अच्छी रहेगी और आप आपके करियर को भी परस्यू कर पाएंगे। आपके करियर के लिए भी आपकी फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देती रहेगी। सपोर्टिव फैमिली आपकी रह सकती है। स्पेशली जो आपके मदर इन लॉ है वो आपके फ्रेंड जैसे हो सकते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर किया है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। लाइफ के चैलेंजेस ने उनको बहुत टफ कर दिया है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जो आपकी शादी है वो फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में लेके आएगी और हर प्रकार का ग्रोथ लेके आएगी। अगर आप किसी करियर में हो और आपके कुछ गोल्स है तो वो शादी के बाद आप लोग अचीव कर लोगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी शादी आपके लाइफ में एबेंडेंस ग्रोथ के साथ मेंटल पीस लेके आएगी और जो इमोशनल वुंड आप लोगों ने कैरी कर रखा है वो हील हो जाएगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। सुटेबल मैच ढूंढने में अगर आप लोगों के कुछ एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं तो आप लोगों ने और ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं और फिर आपको बहुत अच्छा मैच मिल सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। घर का एटमॉस्फेयर 10 ऑफ कॉइंस, यानी आपके घर में कोजी एटमॉस्फेयर रहेगा और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, रिश्ते बहुत हार्मोनियस रहेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी शादी के बाद आपके लाइफ से जितने भी गिले शिकवे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपके लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके घर में कोई किसी के इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा या फिर नैगिंग वाले इन लॉज आप लोगों के नहीं रहेंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे की स्पेस की वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। आपका जो भी बेबी रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा और वो बिजनेस करे चाहे जॉब करे वो हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनके सपने बहुत बड़े बड़े रहेंगे। जो भी आपका बेबी रहेगा उनके सपने बहुत बड़े बड़े रहेंगे। उनको छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। जब उनको कुछ लाइफ में चाहिए रहेगा वो कुछ बड़ा अचीव करने की सोचेंगे। उनके सपने जो है वो छोटे नहीं रहेंगे, बड़े सपने उनके रहेंगे और वो अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का टैलेंट उनमें रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी 2022 में होगी या 2023 में होगी। आप लोगों की जो शादी है वो 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शादी जो है वो लेडी लक आपके लाइफ में लाएगी, ग्रोथ लेके आएगी, एबेंडेंस लेके आएगी, ऐसे ही आपकी शादी रहेगी। आप लोगों के मैरिड लाइफ के लिए क्या सजेशन निकला है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आपके फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस, ज़ोडिएक साइंस, बर्थ डेट, वो सारे डिटेल्स ले लेंगे।
मुझे ऐसे लगता है कि आपके इमोशनल नेचर की वजह से आप लोगों की एनर्जी जो है वो कभी कभी इम्बैलेंस हो जाती है। आपने वहाँ पे बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप में से कुछ लोग ब्रोकन हार्टेड हो सकते हैं और वो पास्ट मेमोरीज को भुला नहीं पा रहे हैं, मगर जब तक आप लोग पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो जाएंगे, आप लोग नए पॉजिटिव चेंजेस नहीं अपना पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग अगर चाहो तो कोई ब्रेक ले सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो और एक अपनी लाइफ का पुराना चैप्टर पूरी तरीके से एंड कर लीजिए और सारी मेमोरीज को डिलीट कर दीजिए। नई जर्नी के लिए तैयार हो जाइए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। जो भी आप लोग करंटली महसूस कर रहे हो, ब्रोकन फील कर रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी है ही नहीं, ऐसा मैं आप लोगों को बता दूं। आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है, ये आप लोगों का टेम्पररी फेज है। लिए आप लोग हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नेचर में एक हीलिंग पावर होती है, आप लोग खुद को हील कीजिए। अगर कोई इमोशनल वुंड है तो आप लोग उसे हील कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा देख लेते हैं। थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन इनका हो सकता है। अगर ये मेल है तो टॉल डार्क हैंडसम हो सकता है, और अगर ये फीमेल है तो ये सावली सलोनी सी क्यूट सी लड़की हो सकती है। कुछ लोगों का कॉम्प्लेक्शन विटिश भी हो सकता है, यानी गेहुए रंग के ये लोग हो सकते हैं। बहुत फेयर नहीं होंगे, मगर इन लोगों के चेहरे पे निखार रहेगा, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मीडियम बॉडी फ्रेम इन लोगों का हो सकता है। एवरेज टू टॉल हाइट इन लोगों की हो सकती है। इनकी चिक्स जो है वो चबी हो सकते हैं, भले ही इनकी बॉडी जो है वो मेंटेन होगी, मगर इनका जो चेहरा है वो भरा पूरा होगा। चिक्स जो है थोड़े से चबी हो सकते हैं। चाइल्ड लाइक फेस इनका हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड की पर्सनालिटी ये हो सकती है। हेयर का टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट हो सकता है। ब्रॉड शोल्डर्स इन लोगों के हो सकते हैं। इनकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी और चमकीली आंखें इनकी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी आंखों में कशिश होगी और वो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो ये था इनका फिजिकल अपीयरेंस। अब देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या होंगे। सबसे पहले निकला है ए, एम, डब्ल्यू, यू, यू से बहुत कम नाम होते हैं ना, ई, वी, सी, एल, ओ, के, जेड और जे, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। उनकी बर्थ डेट 8/17/26 हो सकती है। 8 या तो उनका लाइफ पाथ हो सकता है या फिर उनकी बर्थ डेट हो सकती है।
तो इनकी बर्थ डेट 5/14/23 हो सकती है या फिर 8/17/26 हो सकती है। 8 और 5 इनके या तो लाइफ पाथ होंगे या फिर इनकी बर्थ डेट हो सकती है। 8 और 5 नंबर इनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस ज़रूर करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनके ज़ोडिएक्स क्या है वो भी देख लेते हैं। जेमिनाई, एरीज, स्कॉर्पियो, ये इनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, जिन लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है वो लोग ग्रुप 3 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनकी पर्सनालिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट मीटिंग और आपका रिश्ता आने वाले दिनों में कैसे ग्रो करेगा, सपोर्टिंग एनर्जीज, ब्लॉकिंग एनर्जीज, आपका इन लॉज के साथ रिश्ता, और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की शादी 2022 में होगी या फिर 2023 में होगी। साथ ही आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की बर्थ डेट और इनिशियल्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उनके ज़ोडिएक साइंस क्या रहेंगे वो भी देखेंगे। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो पर्सनालिटीज़ उभर के आई है, मैं दोनों भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। आप जिससे भी रेजोनेट होते हो वो आप हो और दूसरे आपके फ्यूचर स्पाउस है। इसके बाद हम आप दोनों के बीच का डायनामिक देखेंगे डिटेल में। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। आपके प्रोफेशन में आप लोगों को जिम्मेदारियां लेना और निभाना बहुत अच्छा लगता है और आप लोग करते भी हो। आप लोग एक जिम्मेदार इंसान हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों में एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। एम्बिशियस और होमली लड़कियों का आप लोग कॉम्बिनेशन हो सकते हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सारी जिम्मेदारियां निभाओगे और आप लोग घर और ऑफिस मैनेज करने वालों में से होंगे या फिर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में परफेक्ट बैलेंस बनाने वालों में से होंगे। ऐसे मल्टीटास्किंग आप लोग हो सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो आप लोग, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है या फिर आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, आपके फ्यूचर स्पाउस डिप्लोमेटिक रहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि उनको किसके सामने कैसे बात रखना है वो अच्छे से आएगा। ये किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे और अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे कि ये अपनी बातें भी मनवा लेंगे और सामने वाले को हर्ट भी नहीं करेंगे। ऐसे डिप्लोमेटिक नेचर के वो हो सकते हैं। इन लोगों में बिजनेस एबिलिटीज इनबिल्ट हो सकती है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनके साथ आप निगोशिएट नहीं कर सकते हैं या फिर ये कहीं निगोशिएट करने लग जाएंगे तो इनको कोई भी जीत नहीं पाएगा, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है और ये हाईएस्ट पोजीशन पे या तो पहुंच गए हैं या फिर पहुंचने वाले हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर करंट पोजीशन में नहीं भी है तो फ्यूचर एनर्जी में डेफिनेट है, ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये लोग थोड़े से प्रोटेक्टिव नेचर के हो सकते हैं और इन लोगों को गिफ्ट्स देने का बहुत शौक हो सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग प्रेस्टिजियस फैमिली के होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करेंगे और इनके कुछ एथिक्स होंगे। ये लोग अपने लाइफ में प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वालों में से होंगे। ये कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ेंगे नहीं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग पैसों की वैल्यू करने वालों में से होंगे। इनको पैसों का इम्पोर्टेंस पता होगा और इन लोगों को पैसा यानी पावर लगता होगा। इन लोगों को अपनी लाइफ में लग्जरी बहुत पसंद होगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये लोग लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तो ढूंढेंगे मगर इनके जो गोल्स है वो हमेशा बड़े होंगे, इनके जो सपने हैं वो हमेशा बड़े होंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है।
व्हेन दे वांट समथिंग दे वांट बेस्ट, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको लाइफ में लग्जरी ब्रांडेड चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती होंगी, खूबसूरती के ये लोग कदरदान हो सकते हैं, खुद को भी प्रेजेंटेबल रखते होंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं कि आप दोनों के बीच का डायनामिक कैसा रहेगा। आप दोनों के रिश्ते के लिए यहाँ पे कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी आप लोग एक दूसरे के लाइफ में गुड लक लेके आओगे और आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और चेंजेस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। अगर डेस्टिनी आप लोगों को अब तक फेवर नहीं कर रही है तो शादी आप लोगों के लाइफ में गुड लक लेके आएगी, ग्रोथ लेके आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। आप लोग आफ्टर मैरिज पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी चल रहा होगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग ध्यान दे रहे हो कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी वीकनेस को कैसे मिनिमाइज करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग फ्यूचर में कर सकते हैं और एक बेटर पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी फर्स्ट मीटिंग से लेके आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, मगर आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबेंडेंस आने वाला है। आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलने वाली है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोनली है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है और रिसेंटली उनका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर वो टूट चुके हैं, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। आपके माथे पे शिकंज वो नहीं देख पाएंगे, आपके आंखों में आंसू वो नहीं देख पाएंगे, आपका दिल टूटे ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे। आपको हर प्रकार से खुशियाँ देने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। अपनी लिमिटेशंस को पुश करके वो आपको खुश रखेंगे। वो हाईएस्ट पोजीशन पे होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश रहेंगे या फिर बहुत जल्द हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनका ऑक्यूपेशन फाइनेंस से रिलेटेड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या तो वो बिजनेसमैन होंगे या फिर वो लोग सीए, सीएस, बैंकर या फाइनेंस से रिलेटेड कोई उनका ऑक्यूपेशन हो सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। शुरू में आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्ट होंगे और फिर फेस टू फेस मिलेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कोर्स बहुत अच्छी रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं वो और उनको भी आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनका लाइफस्टाइल किसी सेलिब्रिटी जैसे होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शादी के बाद थोड़ी कभी कभी आपको आपके घर की याद आ सकती है, मगर जल्द ही आप नए माहौल में ढल जाएंगे, नए लोगों को अपना लेंगे और बहुत ही अच्छा आप लोगों के घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है और वहाँ पे ब्राइट इंटीरियर का यूज़ किया गया हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। चमक धमक वाला इंटीरियर भी मैं वहाँ पे देख सकती हूँ। घर के बाकी लोगों के साथ आप लोगों का कैसा रिश्ता रहेगा वो भी देख लेते हैं। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी को और गहराई से देख लेते हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा घूमने जाना पड़ सकता हो। काम की वजह से वो आपको थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मगर ये जो दूरियां है ये आप दोनों के बीच का प्यार और बढ़ा देगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है
उसमें ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और उनका पैशन और डेडिकेशन हर चीज़ से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो हर चीज़ परफेक्शन के साथ करते हैं और अपना 100% देते हैं, ऐसे भी इंडिकेशन आपको मिल सकते हैं। उनकी आंखों की गहराई में आप खुद को भुला देंगे, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह जाएंगे, आप दोनों खो जाएंगे, खुद को भूल जाएंगे, ऐसा आपका फर्स्ट मीटिंग रह सकता है। आपको किसी चीज़ का होश ही नहीं रहेगा, ना खुद का होश रहेगा, ना दुनियादारी का होश रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा मैजिकल इफेक्ट उनका आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी में आप लोग हमेशा रहेंगे। उनका कितना भी बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, वो आपके लिए टाइम निकालेंगे, भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो, वो आपके लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अमेजिंग रहेगी। लाइफ मेट अगर अच्छा मिल जाता है तो हमारे अंदर की बेस्ट क्वालिटीज़ बाहर निकालता है, और वही अगर ख़राब मिल जाता है तो जो भी क्वालिटीज़ होती है, जो भी प्रतिभा हम लोगों में होती है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। मगर आपके केस में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और इसीलिए आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ही ग्रो करेगा। और आपका स्टेटस जो है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका वर्क, इस सब में आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं करेंगे। आपका जो प्यार है वो आप लोगों की ताकत रहेगा, वीकनेस नहीं रहेगा। यानी लड़ाई झगड़े में आप लोगों की एनर्जी ड्रेन नहीं होने वाली है। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाओगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। कंपैशनेट उनका आपके लिए कंपैशनेट बिहेवियर रहेगा, उनका केयर बहुत करेंगे वो आपकी। इररेजिस्टिबल चार्म उनका हो सकता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जब आप इनको मिलेंगे तब आप इनके बारे में ही सोचेंगे, और इनके जाने के बाद भी इनका असर आपके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा। ऐसा इनका इररेजिस्टिबल चार्म हो सकता है। चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो फर्स्ट मीटिंग ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी, और ओवरऑल जर्नी भी आप लोगों की बहुत अमेजिंग होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपकी लाइफ में नेगेटिव नहीं होगा, मगर आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट बन के रहेंगे। अगर कोई मुश्किलें भी आ रही है तो भी आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, और आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे, और आप वो आने वाले प्रॉब्लम्स को इजीली ओवरकम कर लोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर कुछ कमियां है भी तो भी वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं अखरेगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी गजब की है, और ये अरेंज मैरिज होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ ही लोगों के लिए ये लव मैरिज होगी, मगर अरेंज मैरिजेस की प्रोमिनेंट एनर्जी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा रिश्ता रहेगा। आपके इन लॉज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाले इंसान हो सकते हैं, और एज अ मेंटर वो आपको गाइड करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो आपकी हर मुश्किल का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आ सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आपके इन लॉज भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनको चैरिटी करना बहुत अच्छा लग सकता है, सोशल वर्क से वो लोग जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट रहेंगे और आपकी फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको नहीं दुखाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो ये देखते हैं कि आपका फ्यूचर होम कैसा रहेगा, और आपके फ्यूचर बेबीज़ के बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी देख लेते हैं।
आप लोगों के एक से ज़्यादा घर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा, हंसी मजाक वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, एक दूसरे के साथ आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगा रिश्ता, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप लोगों के घर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हार्मोनियस लग रही है और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा घर होगा जहाँ हर एक इंसान एक दूसरे के सुख के बारे में सोच रहा है, खुद से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे सेल्फलेस लोग आपके घर में हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। एक दूसरे के चेहरे पे हंसी लाने के लिए कुछ कोशिशें भी आप लोग कर सकते हो, स्पेशली जब कुछ ऑब्स्टैकल्स या चैलेंजेस या फिर मुश्किल घड़ियों से आप लोग गुजरे, तब सारा परिवार इकट्ठे होता होगा और मिलके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता होगा। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। न सिर्फ इमीडिएट फैमिली मगर बाकी के रिलेटिव्स भी आप लोगों को उस मुश्किल घड़ी में एज अ सपोर्ट आपके साथ खड़े रहेंगे और हर प्रकार की मदद आपको करेंगे। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर ट्विंस हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आपका बच्चा होगा वो मनी वाइज बहुत लकी रहेगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनका वीनस बहुत स्ट्रांग रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वीनस जो है वो वर्ल्डली प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है और मुझे ऐसे लगता है कि आपका बेबी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून होने के भी चांसेस है, या फिर उनके आने के बाद आपके लाइफ में अचानक से बहुत ग्रोथ आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का इम्प्रूव हो जाएगा। ये भी एक थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ओवरऑल आपका जो बेबी है वो मनी वाइज बहुत लकी रहेगा और फ्यूचर में उसको भौतिक सुख की कोई भी कमी नहीं रहेगी, उल्टा वो जितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ग्रीन एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे समझ में आ रही है। तो ये देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है, आपकी शादी कब होगी ये देख लेते हैं, 2022 या 2023, इनमें से कोई एक इंडिकेशन मुझे मिल रहा है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि टाइम जो है, डेस्टिनी जो है वो फेवरेबल हो जाएगी ये साल में, और जो अब तक बातें नहीं हो रही थी वो अब होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि 2022 में ही आप लोगों की शादी हो जाएगी, ऐसे प्रोमिनेंट वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए यही लागू होगा, बहुत कम लोगों के लिए ये बात 2023 तक चली जाएगी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के और भी डिटेल्स ले लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके बर्थ डेट्स, और इसके अलावा और भी कुछ मुझे समझ में आ रहा है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इनकी हाइट थोड़ी सी कम होने की चांसेस मुझे यहाँ पे लग रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। बेबी सॉफ्ट स्किन इनकी हो सकती है, स्किन का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। इन लोगों की ड्रीमी आईज हो सकती है, इनकी आंखों में बहुत सारे सपने होंगे अपनी फ्यूचर लाइफ को लेके, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। लाइट ब्राउन कलर की इनकी आईज हो सकती है। इनकी आईज बहुत अट्रैक्टिव होंगी, तभी आईज के लिए बार बार यहाँ पे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ओवल फेस हो सकता है इन लोगों का। इनका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी हो सकता है, एक अलग ही निखार रहेगा, ग्लो रहेगा इनके फेस पे, या फिर इनके चेहरे को देख के ये कुछ स्पेशल है, ऐसे वाइब्स आप लोगों को मिल सकते हैं। येलो स्किन टोन इन लोगों का हो सकता है। कातिलाना स्टेयर, इनका जो अंदाज है वो कातिलाना होगा, जब भी आपको देखेंगे तो आपके दिल में कुछ हलचल क्रिएट हो सकती है, ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। प्रोमिनेंट जॉ लाइन इनका हो सकता है, जैसे मॉडल्स का होता है ना। बाउंसी हेयर इनके हो सकते हैं। तो ये था इनका फिजिकल अपीयरेंस। आइए देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या होंगे।
इनके इनिशियल्स है D, A, R, K, T, L, S, F और Z। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 5/14/23 होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। 6/15/24 भी इनकी बर्थ डेट हो सकती है। इनका लाइफ पाथ नंबर या फिर इनका बर्थडे नंबर 5 और 6 होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर 5 या 6 नंबर इनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इनका नेम नंबर भी हो सकता है, मगर ये नंबर इनके लाइफ का इम्पोर्टेंट नंबर होगा, ये तो पक्की बात है। इनकी ज़ोडिएक्स क्या है वो देख लेते हैं। सैजिटेरियस, कैंसर, एरीज, जेमिनाई, ये कुछ गिर गए थे, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये इनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है, तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 4 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 4, जिन लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है वो लोग ग्रुप 4 में आते हैं। तो आइए आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट मीटिंग, आपके रिश्ते का ग्रोथ, आपकी शादी कब होगी, स्पेशली 2022 में होगी या 2023 में होगी, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सनालिटीज़ निकल के आई है। मैं दोनों भी पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब कर देती हूँ। आप जिससे भी रेजोनेट होते हो वो आप हो और दूसरे आपके फ्यूचर स्पाउस है। अगर आप दोनों से रेजोनेट करते हो तो आप लोग सिमिलर वेवलेंथ पे हो, ऐसा उसका मतलब होता है। एक पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेगी, प्रोटेक्टिवनेस उन लोगों में रहेगा और वो हमेशा फेयर रहेंगे, कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ना अन्याय सहेंगे ना अन्याय करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जब ये किसी से प्यार करेंगे तो दिल की गहराई से करेंगे, इंटेंस इनके इमोशंस होंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहेंगे और इनके साथ बहुत इजीली आप लोग घुल मिल जाएंगे, इजी टू गेट ऑन विथ, ऐसी ये पर्सनालिटी हो सकती है। कोई भी इनके प्यार में पड़ेगा, ऐसे वार्म हार्टेड पर्सनालिटी ये है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो उनको आइसोलेशन पसंद हो या उनको कभी कभी अकेले रहना भी पसंद हो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और क्लियर डिसीजंस होते हैं और फटाफट डिसीजंस लेते हैं वो, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। उनके नेचर में एक इंटीग्रिटी देखने को मिल सकती है, सेवा भाव इन लोगों में हो सकता है। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि आप दोनों के बीच का डायनामिक कैसा रहेगा। आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर रहेगा या फिर आप लोगों की लेट मैरिज होने की भी पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेंगे, आप इवॉल्व पर्सन रहेंगे। आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर रहेगा, रियलिस्टिक रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आप दोनों में से एक पर्सन दिल से सोचने वाला है और एक दिमाग से सोचने वाला है, तो ये एक परफेक्ट ब्लेंड है, रिश्ते का परफेक्ट ब्लेंड है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप में से एक पर्सन जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है और जितनी फीलिंग्स है उनके दिल में वो उतनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है मगर एक्सप्रेस बहुत कम कर पाते हैं या फिर बोल के नहीं दिखा पाते हैं। उनके एक्शंस में से आपको प्यार समझ में आ जाएगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वो कह नहीं पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, मगर उनकी हर एक एक्शन से, उनके हर एक गेस्चर से प्यार छलकेगा। वो वर्ड्स में थोड़ा कम एक्सप्रेस कर पाएंगे मगर उनके हर एक बिहेवियर से, हर एक एक्शन से और हर एक गेस्चर से प्यार ही प्यार छलकेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो आपका बच्चों के जैसा ध्यान रखेंगे, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। वो आपको पैम्पर भी करेंगे और आपके ऊपर कोई तकलीफ या आंच नहीं आने देंगे। ऐसे प्रोटेक्टिव वो आपको लेके हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है और आप उनसे सीखेंगे भी, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आप उनको लाइफ में रोल मॉडल के जैसे देख सकते हैं और उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में इतना रहेगा कि आपके पर्सनालिटी में भी उनका रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा इन फ्यूचर में। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन से लेके ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। आप लोग अकेले रहते रहते थक गए हो और आपको अब एक साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जब आप घर पे लौट के आओ तब आपका कोई वेलकम करने वाला होना चाहिए या फिर आपका सुख दुख बांटने वाला कोई होना चाहिए, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका जो रिश्ता है वो समय के साथ और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा और ग्रो करेगा समय के साथ, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। इनिशियली जब आप फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों एक दूसरे से एनवियस हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपको उनको देख के लग सकता है कि वो कितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर पाती हूँ या नहीं कर पाता हूँ, या फिर उनके लुक्स कितने अच्छे हैं, मैं तो इतना गुड लुकिंग हूँ ही नहीं। ऐसे कुछ इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स आप लोगों को आ सकते हैं। आप दोनों को भी दूसरा पर्सन ज़्यादा बेटर लगेगा और आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ऐसे थॉट्स आप लोगों को आ सकते हैं। आप दोनों के लाइफ में बहुत ही अकेलापन है, ये भी मैं महसूस कर सकती हूँ। और आप लोग थक गए हो, अभी आप लोग फेडअप हो गए हो और आपको एक साथी की बहुत ही ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी चालू है और उनका कार्मिक बैगेज क्लियर होने का प्रोसेस चालू है, ये भी एक थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आपके रिश्ते में दोनों शेड्स में देख सकती हूँ, कभी आप लोग ड्रीमी रहेंगे और कभी आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बहुत सारे शेड्स आप लोगों के रिश्ते में मैं देख सकती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। हो सकता है आप बहुत ही दूर दूर से एक दूसरे को मिलोगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और डिवोटेड रहेंगे, हमेशा दूसरे का ध्यान रखेंगे। सेल्फलेस पर्सनालिटी आप लोगों की होगी, ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप इस रिश्ते को निभाएंगे, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग सकते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि इनको मैं और जानूँ और समझूँ, इस ऐसे वाइब्स आपको मिल सकते हैं। एक अलग ही करिज्मेटिक पर्सनालिटी उनकी होगी, जिसमें मिस्ट्री भी होगी, चार्म भी होगा और आप उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि मैं इनके साथ और टाइम स्पेंड करूँ और इनको समझूँ और इनको जानूँ, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। किसी पहेली की तरह आप लोग उनको लग सकते हैं या फिर वो आपको लग सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। मगर जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को जानने लग जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग एक दूसरे को और ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। जो आपका रोमांस है वो और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। जो आप दोनों के बीच में रोमांस है वो एज के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी कंपैटिबिलिटी को और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। उनको आपके हाथ बहुत अच्छे लगेंगे और कुछ एक मैजिकल इफेक्ट
आपके फर्स्ट मीटिंग में कुछ एक मैजिकल इफेक्ट दोनों के लाइफ में आएगा, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपका साथ चाहिए, बाकी हर प्रॉब्लम्स को मैं फेस करने को रेडी हूँ, ऐसे फीलिंग्स उनके रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनकी कुछ वियर्ड हरकतें या फिर हैबिट्स भी हो सकती है, मगर आपको उस पे भी प्यार आएगा और आपकी इस हरकत पे उनको आप पे प्यार आएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मगर ऐसा ही है। ह्यूमन इमोशंस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं समझने के लिए, उसमें भी प्यार जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपका जो प्यार है वो अनयूजुअल है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा स्पेशल बॉन्ड आप लोगों के बीच में है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पर्सन रहेंगे और आपकी खुशियों में खुद की खुशियाँ ढूंढेंगे, आपके सपनों की वो वैल्यू करेंगे और आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद भी करेंगे। ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों भी एक दूसरे की मदद करोगे और बहुत कुछ साथ में मिल के अचीव करोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों जब एक साथ रहोगे तब आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ बीत गया, कहाँ दिन शुरू हुआ, कहाँ रात हो गई, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। कितना टाइम बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने ज़्यादा आप एक दूसरे में खो जाओगे। उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लोगों को लग सकती है। उनकी आवाज़ आपके दिल के तार छेड़ देगी, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो उनकी वॉइस और उनके हैंड्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अभी एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग फेस टू फेस मिलने के पहले हो सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए मिल रहे हो, ज़्यादा आप लोगों ने वॉइस सुनी हो एक दूसरे की, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। और आवाज़ से ही आप लोगों को प्यार हो गया हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग कभी भी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे। छोटी मोटी तकरार होती है आप लोगों के बीच में, आप लोग हमेशा एक दूसरे को मनाएंगे। जो भी रूठ जाता है, अगर आप लोग एक दूसरे से रूठ जाते हो तो आप लोग एक दूसरे को मनाओगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। बहुत खूबसूरत रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हमारी शिकायतें भी होती है और कभी कभी हम उनसे रूठ भी जाते हैं, मगर यहाँ रूठने के बाद प्यार और बढ़ जाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। परफेक्ट मैच आप दोनों का हो सकता है। आप लोगों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो सकती है। जब वो आपके साथ रहेंगे तब आपको एक सिक्योरिटी वाला एहसास रहेगा, आपको लगेगा कि आप सेफ हो, ऐसे बहुत अच्छे फीलिंग्स आपके रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको ऐसे लगेगा कि अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बस आप सॉल्व कर लेंगे, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ मिल गया, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे। और अगर आप लोगों से कोई गलतियाँ हो जाती है तो वो आपको माफ़ भी कर देंगे, ज़्यादा दिल से नहीं लगाएंगे। ऐसा मैच्योरिटी वाला रिश्ता आप लोगों का मैं देख सकती हूँ। इनिशियली हो सकता है उनसे भी कुछ गलतियाँ हो जाए, आप दोनों ने भी एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए और एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करना चाहिए। आप लोगों का रिश्ता तो है ही अच्छा, समय के साथ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हमेशा बेटर और बेटर ही होता जाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जब आपकी लाइफ में आएंगे तब आपकी लाइफ का स्ट्रगल ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेंटल पीस और सुकून आपको मिल जाएगा। आपके इन लॉज के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। आपके जो इन लॉज है उनमें किंग लाइक एटीट्यूड हो सकता है और वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख पाएंगे और हमेशा एक हेल्पिंग हैंड सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। आपकी हेल्थ का भी वो ध्यान रखेंगे। लविंग और केयरिंग आप लोगों के इन लॉज हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। वो आपको तकलीफ में नहीं देख पाएंगे, आप दोनों की खुशियों में ही उनकी खुशियां हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
और वो आप लोगों को कभी भी मायूस नहीं देख पाएंगे। हमेशा आपकी तकलीफ में सबसे पहले वो आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। मैं तो बोलूँगी कि आपका फ्यूचर स्पाउस के साथ जैसा रिश्ता है उससे भी अच्छा रिश्ता आपका आपके इन लॉज के साथ हो सकता है। ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। स्पेशली जो आपके फादर इन लॉ है वो आपको बेटी के जैसा रखेंगे, या फिर अगर आप लड़के हो तो वो आपको बेटे के जितना प्यार देंगे, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। आपका फ्यूचर होम और आपके फ्यूचर चाइल्ड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी देख लेते हैं। सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, लविंग और केयरिंग रहेगी। घर जितना सुंदर होगा एनर्जी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। एक एक चीज़ खुद ढूंढ के परख के उन्होंने सजाई है। अपने घर के डेकोर पे बहुत ध्यान दिया है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। या फिर खुद खड़े रह के सारा इंटीरियर कराया हो, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको साल भर में ही बेबी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आप लोगों को आपके बच्चे को बड़ा होते देखना बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहेगा, और उसकी हरकतों में आप लोग सारी चीज़ें भुला दोगे। ऐसे भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपका जो भी बेबी है वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहेगा, और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव आइडियाज़ उसके पास होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होगा, और वो इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि उनके आंसर देते देते आप लोग थक जाओगे। क्यूरियस माइंड उसका हो सकता है। वही क्यूरियोसिटी फ्यूचर में भी रहेगी, और वो रिसर्च में वो बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा भी मुझे समझ में आ रहा है। टाइम फ्रेम क्या है वो भी देख लेते हैं। आपकी शादी कब होगी? सुटेबल मैच ढूंढते ढूंढते अगर आप लोग मायूस हो गए हो और आप लोग चिंता में डूबे हो, या फिर आपके पेरेंट्स चिंता में डूबे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपकी चिंता कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा गाइडेंस यहाँ पे मिला है। टाइम फ्रेम यहाँ पे कुछ भी निकल के नहीं आया है। ये आपके हाथ में है। इसका मतलब ये होता है अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स लोगे तो इसको स्पीड अप कर सकते हो, और अगर आपके एफर्ट्स में कुछ कमियां हैं तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। इट्स टोटली अप टू यू, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा ये देख लेते हैं। डार्क ब्राउन आईज, राउंड फेस, शार्प फीचर्स रहेंगे इनके। ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे। लार्ज बॉडी फ्रेम इन लोगों का हो सकता है। एवरेज से टॉल इनकी हाइट हो सकती है। स्लिम ट्रिम बॉडी फिजिक हो सकता है। ये रेगुलर जिम करने वाले या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले में से हो सकते हैं। इनके बड़े कान हो सकते हैं, जैसे आमिर खान के कान है ना सामने की तरफ झुके हुए और बड़े, वैसे इनके कान हो सकते हैं। अगेन ये विजडम को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो सकती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा हैंडसम रहेंगे, मगर एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी इन लोगों की होगी।
इनकी आंखों में एक चमक होगी, आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी ऐसा नहीं, मगर एक चमक होगी आंखों में, शाइनी आईज होंगे इनके। फेयर भी हो सकते हैं। गालों में डिंपल भी हो सकता है। तो ये था इनका फिजिकल अपीयरेंस। आइए अब देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या होंगे। एफ, आर, डी, के, एस। वी। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। इनकी जो बर्थ डेट है वो 1/10/1928 हो सकती है। या फिर इनकी जो बर्थ डेट है ये 4/13/22/31 भी हो सकती है। ये इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है या फिर इनका नेम नंबर भी हो सकता है। 1 या फिर 4 नंबर इनको किसी न किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस ज़रूर करता होगा। इनकी ज़ोडिएक्स क्या है वो भी देख लेते हैं। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो पर्सनालिटी हो सकती है। रिसेंटली मैंने लियो पर्सनालिटी पे भी वीडियो बनाया है। इन लोगों में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये लोग कभी भी झुकते नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रही हूँ, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। वर्गो भी हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं। तो ये इनके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।